राधे राधे। गर्मी तो आजकल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन हंसी इस बात की आ रही है कि कुछ ऐसे प्रश्न आ गए हैं जिनको सुन के हंसी आ रही है। और वो प्रश्न कभी आज हमें याद आया कि ऐसे कभी हमारे मन में भी वो प्रश्न था जब हम पहले थे, बहुत पहले थे। तो हम सोचते थे कि 2012 से करीब हो गया होगा, 12-13 साल पहले की बात है। सोचते थे 2018 से पहले। प्रश्न यह है कि हम क्या सोचते थे। एक समय मेरे मन में आता था, गुरुजी कहते थे, जैसे कहते भी हैं कि सृष्टि का निर्माण किया गया। तो हमने कही किस लिए हुआ? कई सृष्टि का निर्माण इसलिए हुआ कि जीवों पे दया करने के लिए, ताकि वो भजन कर सकें, उन पे कृपा करने के लिए, और वो भजन करके अपने को इस जन्म मरण से छुटा सकें। तो वहाँ पे कोई सवाल करने वाला है नहीं, तो वो तो बता दिया, पर मन में आता था। तो हमने ऐसा क्या किया था? सबसे पहली बात कि हमें मनुष्य बनना पड़ा। मेरा सवाल ये था, पर खैर हमें जवाब नहीं मिला। मतलब ऐसा भी नहीं जवाब मिल गया ये को जवाब नहीं मिला, उस समय जवाब नहीं मिला, और जवाब कहीं बाहर से नहीं मिला, और वो जवाब ख़त्म हो गया। मतलब सवाल ही ख़त्म हो गया। या ये कहें, देखो, बिना जवाब के सवाल ख़त्म नहीं हो सकता। यानी कि ये कहो हमें जवाब मिल गया और सवाल ख़त्म हो गया, या ये कहो कि सवाल स्वतः ख़त्म हो गया क्योंकि जान गए सत्य। तो एक ने सवाल किया है कि महाराज जी ये बताओ कि आत्मा जन्म लेती है, मान लो, सवाल तो गलती है, मतलब यहाँ पे आत्मा की जगह मन मान लेते हैं कि सूक्ष्म शरीर कोई जन्म नहीं लेता, ये आती है। मतलब उनके कहने को था शरीर में आती है। और अगर ये शरीर में आती है, किसी अपने प्रारब्ध की वजह से आती है, तो अब ये बताओ कि सर्वप्रथम बार ये शरीर को धारण किया तो किस कारण, किस कर्म, किस पाप कर्म की वजह से शरीर को धारण किया? बताओ आप सब लोग लिख के। सबसे मेन चीज़ क्या है कि लोग सुनते हैं पर इसको रिवीजन नहीं करते। हमारा आप सब लोगों से ये कहना है, इसको रिवीजन बार बार करना, मनन करना, चिंतन करना, और फिर अभ्यास करना, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान रखना। भजन कोई ये नहीं कि अगरबत्ती लगा दिया ख़त्म कर, ये नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान ही आधार है, उनको माना जाता है, लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी आडंबर में फंस जाओ, किसी एक जगह फंस जाओ। जैसे दूसरा सवाल, जिसे परमहंस रामकृष्ण जी, वो काली जी का मानसिक जब चिंतन करते थे तो वहीं डूब जाते थे बस। यानी कि वो समझते थे बस ये, अब इसके आगे वो जा ही नहीं रहे यानी कि बस यही यात्रा है, इसी में आनंदित होना, सुख लेना। वो सुख किसका था? मन का सुख था। यानी कि जो हम कहें तो बाहर जो अभी तक दुख पाया ना, उन दुखों को विश्राम मिल गया उस सुख में। तो अब हम उस दुख को भूलने के लिए उसमें लीन हो गए, उससे आगे नहीं जा पा रहे हम, उससे आगे नहीं जा पा रहे, वहीं पे अटक गए। अब हमें जैसे कोई पाठ किसी ने बता दिया, गुरु ने बता दिया कि यार हमने सीख लिया, अब हम उस पाठ को पढ़े जा रहे हैं, पाठ में आनंदित हैं, पाठ भी तो रुकावट है, आगे की यात्रा नहीं चल रही है। जैसे कहें कि एक हमारे गुरु भाई थे, वो कहते थे 2016 में एक साधक था जो कि बहुत रोता था, खूब खूब आंसू बहाता था, रोता था, और उसको उस रोने में खुशी मिलती थी। दिन रात रोना,
दिन रात रोना। तो वो उस साधक से कभी कदार कह देते थे, महाराज क्या रोते ही रहोगे, इसके आगे नहीं बढ़ोगे क्या, इससे भी आगे कुछ है, निकल के देखो, आगे बढ़ो, ये सब यहीं बस इसी में आनंद लेते रहोगे क्या, इसके आगे नहीं बढ़ोगे, बस यहीं अटक गए, इसीलिए आए थे। वही परमहंस वाला जवाब है जिनका सवाल था। यानी कि आप अभी यहाँ वो तलवार चलाना वो एक अलग चीज़ है, यानी कि उससे जो हमने सुख की अनुभूति का, सुख का एक दायरा बना लिया, वो उन्होंने उस समय तुरंत गुरु की कृपा से, तोताराम जी को तो गुरु थे, उनकी कृपा से उनको काट दिया, और फिर अब वो आगे बढ़ गए उस सत्य की ओर, नहीं तो वो वहीं अटक जाते। तो ऐसे साधक लोग जब रोते ही करते हैं, उन्हें यही राधा रानी, ये उसके आगे नहीं जाना, उसके भी आगे बढ़ना है। ऐसे ऐसे सुख आते हैं कि पूछो मत, क्योंकि हमने तो संसार का सुख देखा, अब संसार का दुख देखा। अब संसार से परे जब जाते हैं तो इसमें इतना हमें सुख मिलता है कि हम सोचते हैं यही पूर्ण परमानंद है, क्योंकि हमने तो पूर्ण परमानंद की परिभाषा ही नहीं जानी क्या है। तो रोने में बहुत सुख आ रहा है, उनको देखने में बहुत सुख आ रहा है, उनकी यादों में डूबने में बहुत सुख आ रहा है, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। महसूस तो करो कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तुम अपनी ही बनाई जो दायरा है, खुशी है, उसी में डूब रहे हो। यानी कि हमने कुछ बनाया है, उसी में तुम डूब रहे हो। तो ये संसार किसने ने बनाया था, वो भी तो आप ने बनाया है। फर्क क्या रहा फिर बताइए। तो आपको बताते, जैसे किसी ने कहा कि सर्वप्रथम पहली बार हमारा जन्म किस कारणवश, किस पाप कर्म की वजह से हुआ, तो हंसी भी आती है कि भाई क्या कहें। कि सबसे पहली बात ये जान लो कि कभी भी आप अगर यात्रा पर निकले हो, ये आध्यात्मिक यात्रा पे, इसे बोलते हैं एक फिलॉसफी, दर्शन। अध्यात्म क्या है, एक दर्शन है। यानी कि दर्शन ये संसार को किस तरीके से देखा जाए, ये है आध्यात्म का उद्देश्य। ये तो है ही, दिखेगा, तो इसको देखा किस तरीके से जाए, मतलब देख के महसूस, प्रक्रिया उसके साथ करना वो तो बाद में आएगा, पहले देखा कैसे जाए। इसी को उन्होंने लिखा, जग पे सब देख नहीं आ रहे। ये एक ऐसा दृश्य है जिसको भगवान राम देख सकते हैं, वरना विधि हरे शंभु नचा बना रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी हार जाते हैं, उनको भी बनना पड़ता। वो क्या कहते हैं, मैं करता हूँ, मैं पैदा करने वाला, मैं नष्ट करने वाला, बस बन गए। तभी तो कह दिए विधि हरे शंभु नचा बना रहे। ऐसा लिखे देते, ब्रह्मा शिव नचाने वाले, हरि क्यों, हरि की तो माया है, हरि भी नाच रहे हैं, वाह। जग पे सब देखने आ रहे, विधि हरि शंभु नचाने आ रहे। आगे फिर लिख देते हैं कि जो जाने ते जो जाने, जानत तुम्हें भी जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हारे रघुनंदन, जानत विगत अत्कारे। जो जानना चाहता है उसको वो जना देते हैं, ध्यान रखना, जो जानना चाहता है उसको जना देते हैं। और फिर वो जानते जानते, इसके हिसाब से होगा, जानते जानते वो राम ही हो जाता नहीं। जैसे राम देखते हैं संसार को, जिस दृष्टि से, जिस भाव से, वो उसी भाव से वो भी देखने लगता है। ये कृपा हो जाती बस। ये नहीं कि जानत तुम्हें हो जाए, राम बन जाता। जिस जग पे सब देखने आ, जिस तरीके से भगवान राम देखते हैं, कहें उस तरीके से हम इस जगत को देखने लगते हैं, इसका दर्शन करने लगते हैं। दर्शन शास्त्र है ना, ये दर्शन एक, किस तरीके से हमें इसका दर्शन करना, तो हम इसका एक दर्शन करने लगते हैं।
और जब दर्शन करने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो फिर इसके साथ हम सोचने लगते हैं कैसा व्यवहार किया जाए। फिर हम इसके साथ व्यवहार करते हैं क्योंकि हमें रहना है। व्यवहार करते, क्रिया करते हैं और क्रिया करते अपना समय निकालते हैं और उसके बाद हम ये संसार भी अपने समय के साथ छोड़ चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने जान लिया वो इसमें बनते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने दर्शन कर लिया ना, जान लिया कि कैसे दर्शन करना है। तो मेन चीज़ क्या है कि अब बताएं कि जिन्होंने कहा ये कि पहली बार जब आत्मा ने जन्म लिया, आत्मा का जन्म होता है, पहले बता दें आत्मा का जन्म नहीं होता है और ना ही मन का जन्म होता है। कहते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, है ना, आसत तृष्णा ना मरी, कह के दास कवि। ना ही आत्मा मरती है, ना ही मन मरता है, ना ही माया, ये ऐसी ही सदा से है, सदा से रहेगी। अगर जो जी इच्छुक है कि नहीं, इच्छा होती ना मन, पहली सर्वप्रथम पार ये आत्मा कैसे बनी। अब थोड़ी देर के लिए जो भी देख रहे हैं, जानना चाहते, समझना चाहते, पहली बात तो ये जान लो कि तुम जानना क्या चाहते, ये जान लेना कि तुम सिर्फ अपने आप को जानना चाहते। किसको? अपने आप को, भगवान को नहीं। ये जानना कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं, और जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे तो समझो उसको जान जाओगे, ये बात ध्यान रखना। या उसको जान लिए तो अपने आप को जान लिए, दोनों बात एक है। लेकिन सीधी सी बात है, हम किसी को नहीं जानना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं हम हैं कौन, हम अपने आप को जानना चाहते हैं, दूसरे से हमें मतलब नहीं है। देवी देवता किसी चीज़ में हमें नहीं लगना, हम अपने आप जानते भैया हम आए क्यों हैं, हम क्यों ये पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे, क्यों पिकनिक मनाने आए क्या इस संसार में, क्यों फंसे पड़े हैं, क्यों हम अपने को महसूस करते हैं हम हैं। तो हमारी यात्रा चालू होती कहाँ से? अध्यात्म की। हम हैं कौन, कर क्या रहे हैं। राधे श्याम। तो आपको बताएं कि सर्वप्रथम आपको ये बात जान लें, जो हमें ज्ञान हो रहा हुआ था वो बता रहे हैं। और चाहो तो चाणक्य ने कहा कि चाहो तो दूसरे के अनुभव से समझ लो, और चाहें तो फिर अपने अनुभव से करके समझो। लेकिन तुम जब अपने अनुभव से करके छोड़ो सोचोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए अच्छा है कि दूसरे अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ो, उसको करो। हो सकता है हमें अनुभव ना हो, ज़िंदगी ना रहे, हो सकता हम ऊंचाई तक ना पहुंच पाए, ये भी तो है। तो हमें जब अनुभव हुआ था 2020-21 की बात है, तो एक ऐसे करके हम टहल लेते, बताया भी था, फिर बता रहे वो बात, बहुत गहरी बात है, ध्यान रखना, यही सत्य है, यहीं पे सुई अटकी सबकी, ये बात ध्यान रखना। ऐसे करके टहल लेते तो किसी ने आवाज़ दी, ऐसे करके जा रहे थे हम, यहीं खड़े हो गए। इसे अभी कोई आवाज़ कहोगे, पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ आवाज़ आई अंदर से, कुछ शब्द गूंजा, तुरंत अब खड़े हो गए। हमने की चारों तरफ देखा कोई नहीं है, तो मेरे कान में सुनाई भी दिया, मतलब कान में नहीं, मतलब हृदय में सुनाई दिया कि हमने सुना, ये समझ लें कि हमने उसको सुना। क्या सुना? वो शब्द किसी ने कहा मेरे यहाँ, मुझसे उस वक्त किसी ने मुझसे कहा कि आत्मा एक होती है। तो फिर हमने इसको महसूस किया, हमने कि आत्मा एक होती है, सोचने लगे। अरे फिर इसने जो भारी जो बंधा हुआ है उसने फिर सवाल किया, मुन्ने तो बोल दिया, उधर से सवाल किया आत्मा कैसे एक होती है, क्योंकि लोग तो बताते हैं एक मन होता है, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होता है, आत्मा सबकी अलग अलग होती है। फिर जवाब आया अंदर से, तब समझ में आया ये कौन बोल रहा है। पूछे मत क्या चीज़ थी। अब बहुत लोगों को तो जब तक नहीं जानोगे ना भ्रम ही लगेगा, लेकिन पूछो मत क्या होता है जब यहाँ से आवाज़ आए। तो ये बताने की चीज़ नहीं है कि
पर ये जब नहीं बताएंगे तो वो तुम्हारा प्रश्न भी हल नहीं होगा। इसलिए मजबूरन ये बात बतानी पड़ रही है, बताना नहीं चाहिए मुझे, ये अंदर की बात है, पर नहीं बताएंगे तो जाने भी नहीं। तो अंदर से वो बोल है, जब हमने कहा नहीं आत्मा कैसे एक होती है, हमने तो सब में पढ़ा है, सब लोग कहते हैं आत्मा सबकी अलग होती है, आत्मा मालिक परमात्मा हो तो परमात्मा मालिक ये। तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, जो अंदर बैठा था, फिर जवाब आया तुमने अब, और हम सोच रहे थे आए अब ये कौन बोल रहा, एकदम झटका लगा, ये बोला कैसे। फिर जब उन्होंने बोला तो हमने कहा ये तो सही बोला, बिल्कुल सही बात है, लॉजिकली हमने टेस्ट किया, हमने ये बात तो सही है, पर ये कौन बोला। हमने कही समझ के कि अंदर वो जागृत हो चुका, वो ही जो अकेला था। क्योंकि उसके बाद सवाल जवाब तो बचते ही नहीं जब अंदर वाला बोलने लगेगा। तो उसने कहा कि अगर सब कहते हैं आत्मा 10-20 या 100 होती, सबके अलग लोग थी, नहीं, हमें बताया कि आत्मा 100-20 नहीं होती, आत्मा एक होती है, लेकिन उस आत्मा का प्रकाश होता है, प्रकाश चारों तरफ खूब चमकती प्रकाश, और वो प्रकाश ही हर एक जो मन है ना, मन पे पड़ता है, और मन और वो प्रकाश कहो वो शरीर के अंदर निवास करता है। लोग क्या करते हैं, प्रकाश को ही आत्मा कह देते हैं। उन्होंने हमें बताया था, हमारे सतगुरु ने जो भी कहो, जो अंदर बैठा या किसी ने बताया हो, कि मानने को तो नाम कोई नहीं दे सकते हैं, कोई भगवान नाम दे दे ये भी गलत है, क्योंकि फिर जो नहीं मानते हैं वो कहेंगे नहीं है। मुझे नहीं पता वो कौन थे कौन नहीं, जो भी थे बस ये मानते वो ही परमात्मा था, उसको कोई नाम दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये समझो, वो आपको बताएं, उन्होंने ऐसा सटीक जवाब दिए बहुत सारे, कुछ समय के अंतराल में याद भी नहीं, लेकिन इतना याद है कि हमने डिसीजन ले लिया कि हाँ मन अनंत होते हैं, आत्मा एक होती है, क्लियर कट। और वो इस उत्तर से मेरा सवाल हल हो गया हमेशा के लिए, कुछ जानना नहीं, कुछ सब खत्म हो गया। अब तुम इससे हल कर लो, कर पाओ तो सरल रास्ता दे दिया, वो एक आत्मा अनंत मन लगा सकते हो, पर फिर भी तुम्हें कोई मीडिएटर चाहिए। क्यों? क्योंकि हम संसार चीज़ ग्रहण करते रहते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं करते। भजन यही है कि एक जगह ध्यान केंद्रित करना, चिंतन करना, किसी से बात ना करना, मौन रहना। जिस दिन तुम मौन रहने लगोगे ना, अंदर से शक्ति पैदा होने लगेगी। मौन रहना मन को शक्तिशाली बनाता है। तो अब आपको बताएं कि आपको वो जो कहा उन्होंने, किस वजह से हमारा पहला जन्म हुआ, क्लियर है? तो आत्मा एक थी, कितनी थी? वेद का ये मंत्र है, कुछ लोग कुछ समझते हैं तो वेद का मंत्र है, एको हम बहुत श्याम, एको हम बहुत श्याम। वो एक था, वो एक था, कौन? आत्मा, परमात्मा, कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक था। और एक से वो 2, 3, 4 अनेक बन गया, एको हम बहुत समाज बनता गया बनता गया। क्यों? क्योंकि उस एक के अंदर मन प्रकट हुआ। समझते जाना, उस एक के अंदर मन प्रकट हुआ। जैसे हमारा मन, वो आत्मा को परमात्मा को, उसी के अंदर मन भी प्रकट हुआ, जैसे हमारा प्रकट होता, उसके भी मन है एक। मन ना हो तो फिर वो भी अपने को बहुत नहीं बना पाएगा। उसके मन प्रकट हुआ, मन ने देखा हम अकेले हैं, मन ने सोचा,
जो हम करते हैं वो उसके अंदर हुआ, तुरंत हृदय हुआ, फील हुआ तो हृदय प्रकट हो गया, सब चीज़ प्रकट हो रहा है धीरे धीरे। निरंकार बैठा है, बता दें आज यात्रा तुमको, निरंकार बैठा है, कोई नहीं है। जैसे एकदम बुद्धि प्रकट हुई, मन प्रकट हुई, बुद्धि प्रकट हुई, अरे हम अकेले हैं, तो एकदम बुद्धि आ गई फट से नहीं, मतलब हम अकेले हैं ये कहने वाला ये बुद्धि है, तो बुद्धि फट से नहीं हुई, तुरंत मन ने सोचा अरे हम अकेले क्यों हैं, तो एकदम दो हो गया। सीधे चलते आ रहे, अरे ये तो हम ही ने, तुरंत इनका मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ में प्रकट होती महाराज। मतलब ये कहीं कोई बनती है और ये स्वतः अदृश्य और दृश्य ये चीज़, तो भगवान के अंदर ये सारी चीज़ होने लगी और वो एक से अनेक मतलब बहुत जल्दी बनता गया। भगवान का एक 8 इनकी शक्तियाँ, उनका नाम एक सत्य संकल्पा। क्या? सत्य संकल्पा। उन्हें कभी जरा मृत्यु नहीं आती है, वे बीमार नहीं पड़ते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं। उनकी 8 शक्तियाँ हैं। कभी डायरी पढ़ाएंगे किसी दिन, अगर चाहोगे अभी कुल लोग जुड़ जाएं तो हमारी पर्सनल डायरी है, वो भी हम पढ़ाएंगे, अपनी पर्सनल डायरी लिखी हुई और कुछ अनुभव पर्सनल डायरी का लिखें उसमें कि 8 प्रकार के शक्तियाँ परमात्मा को होती हैं। तो वो अनेक बनने लगा, इसी को वेद मंत्र कहा गया। क्या? पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते, यानी वो एक ऐसा पूर्ण है जिससे पूर्ण निकालो तब भी पूर्ण बचेगा। जैसे कहें कि एक गिलास ले लें, गिलास उसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा फुल, अब वो पानी दूसरे गिलास में डालोगे, पूरा डाल दिया तो यहाँ खाली होना चाहिए? नहीं, ये भी भरा है और ये भी भरा, ये भी भरा, ये भी भरा। वो वेद मंत्र कह रहा, समझो। यानी कि जो एक था अकेला, उसने क्या किया, दूसरा बनाया, लेकिन ये भी पूर्ण ब्रह्म है, ये भी पूर्ण है। जो ये है वो ये है। इसको लॉजिकली समझाएं, फिर इसमें फिर कहोगे देवी देवता आ गए। अगर ये कोई परमात्मा है, इसने रूप ले लिया, अगर इसको कहें जो कोई नाम दे दो, कृष्ण कह दो, राम कह दो, तो फिर ये पूर्ण ब्रह्म बन गया। कौन? ये भी शिव बन गया। ये भी पूर्ण है परमात्मा, ये भी पूर्ण है, कोई अपूर्ण नहीं। एक मिल गए, हो गया, निराकार हो गए, खत्म काम। समझते क्यों नहीं हो? इतनी बात समझ में आई? क्लियर नहीं हुई? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर किसी को डर लगता है कि हमारे अंदर वाला चला ना जाए। हमारे तो आज्ञा हो चुकी 26 तारीख को इसी को कि जो है बताओ, हो सकता तुम्हें जाने की तुम्हारी तैयारी हो चुकी हो, इसलिए उन्होंने कहा आज्ञा हुई, इसलिए हम प्रवचन कर रहे हैं। हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ शौक नहीं चढ़ा है अपना यश कीर्ति करने का। इन सबको तो छोड़ के आए लात मार के। तो और समझ में आता तो सही है, नहीं समझ में आता है तो गल्लन संत पढ़े हैं, यात्रा चलाते रहना। निकल जाओ तो बता देना हमें भी कि कोई निकल गया है। तो ये पूर्ण एक से दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, ये बनते चले गए। तो वेद मंत्र एक ओम बहुत श्यामा, वो अकेला था, वो अकेले से चारों तरफ बहुत सारे बन गए। तो अब ये हमें बताओ, जिन्होंने कहा था कि वो पहला जन्म हमारा क्यों हुआ, किस कारण हमें आत्मा को हमारे जन्म लेना पड़ा। तो अब तुम खुद हमें बताओ, इनको क्यों जन्म लेना पड़ा। घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, दूसरे से नहीं, अपने दिमाग के। किया कौन है? ये तुम्हारा बाप बैठा है, जिसको परमात्मा को भगवान कहो। किसने? उसने। क्या लिया है? जन्म। किस कारण? कोई कारण नहीं। बात घुस जानी चाहिए, कोई कारण नहीं। इसने अनेक बन गया, किस कारण? कोई कारण नहीं। कोई पाप? क्या पाप? बस अकेले नहीं अच्छा लग रहा है। अब इस सवाल का जवाब दें कि अकेले क्यों नहीं अच्छा लग रहा। अगर तुम्हें कमरे में बंद कर दें, थोड़ी देर बाद तुम भी घुट जाओगे, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। करके देख लेना। तुम भी सोचो किसी बात कर निकलने, ऐसे इसको भी अकेले अच्छा नहीं लगा, तो ये अपने को ज़्यादा कर लिया। अब तुम क्या इससे कहोगे तुमने ज़्यादा क्यों किया?
इससे बोलो तुमने ज़्यादा क्यों किया। वो ज़्यादा बन के अनंत हो गया और इस शरीर में उस शरीर में आ गया। कारण कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं है। कारण कौन जानता? वो ही कि किस कारण किया। उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो तो अकेले ही है। वो किसे बताए? तुम पूछना चाहते किसे? उससे। तो यानी दो सत्ता हो गई, एक तुम एक वो। समझते क्यों नहीं हो? तुम जब अपने लय में पहुंचोगे, अपने अस्तित्व में, अगर तुम उससे पूछना भी जाओगे तो लय करना पड़ेगा अपने। तुम लय करते 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 फिर जैसे कहें तो बर्फ़ है ना, मान लो जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ हमारी सत्ता है, ठीक है, और हम पूछें कि हम बर्फ़ बने क्यों। चलो चलते हैं फिर उसे पूछते हैं जिससे बने। तो बर्फ़ को गर्म कर लो, बर्फ़ गर्म कर लोगे तो पानी बचेगा, पानी से बना था। पर बर्फ़ कहाँ गई पूछने वाली? गायब हो गई महाराज। तुम लोग या तो क्या कहें, या तो तुम समझना नहीं चाहते, या तुम जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहे हो, या तुम जानबूझ के नहीं समझ रहे। क्यों बताएं क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि तुम ये चाहते हो कि नहीं हम भी कुछ हैं। जब तक ये मानते रहोगे कि हम भी कुछ हैं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अपनी सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ध्यान रखना, सियाराम में सब जग जानी। जब तुम्हारा मिट जाए ये, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तब मैं नहीं, प्रेम गली इतनी साकरी जो हमें दो ना समाई। महाराज जब तक तुम अपना अस्तित्व मानोगे तब तक तुम अपने को जान ही नहीं पाओगे। लिखवा लो, तुम अपने को जानने निकले हो, इतना ध्यान रखना। जो भी निकला है, जो भी जो कर रहा पूजा पाठ, जो भी कर रहा करना चाहता है, वो इसीलिए करना चाह रहा है कि वो ये जानना चाहता है वो है कौन। हम बता रहे हैं कौन है। तो तुम्हें अपना अस्तित्व, जिस दिन तुम अपने को जानोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहीं नहीं हैं, वो ही सिर्फ है, सिर्फ वो ही है। तो पाया क्या? अपनी सुनना रही, एक रोज बदला। यही सत्य है। इस कड़वे सत्य को जैसे चाहो उतार लो। कुछ लोग फिर किंतु परंतु दिमाग लगा देंगे, या तो ये वाला सत्य ग्रहण कर लो या तो संसार वाला से कर लो। इसको वहाँ से कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं तो इसके मतलब वो गंदे आचरण कौन करता, फलाने आचरण कर दिया, बकवास। इसको ग्रहण करोगे तो उसको नहीं कर पाओगे। और अगर कहें कि उसको भी ग्रहण करा दें तो चतुर्श्लोकी की भागवत श्रीमद् भागवत पढ़ लो कि मैं हमेशा से था और हमेशा रहूँगा। जब कुछ भी नहीं रहेगा तब मैं रहूँगा, और जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब ख़त्म हो जाएगा तब भी मैं रहूँगा। और तुमको अगर ये लगता है ना ये गलत आचरण कौन कर रहा है, तो उसका जवाब दिया श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी की भागवत में। जिनको भी ये लगता है कि ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, अगर कहते हैं कि नहीं सब कुछ भगवान है, ये नहीं था वो भी भगवान, बचेगा वो भगवान सब, तो फिर ये कौन है जो गलत काम कर रहा है? तो भगवान ने खोपड़ा तुम्हारा सुधारने के लिए बोल दिया, इसको मेरी माया समझ लो। तुम परे हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाओ, शांत हो जाओ, ज़्यादा खोपड़ा मत लगाओ, नहीं तो यहीं बन जाओगे गोल गोल घूमते। घूम ही रहे हो, कर क्या रहे हो और घूमोगे। ये बताओ हम तुम्हें जबरदस्ती क्यों मनवाएं? हमने कर्जा खाया है या मतलब हम गुलाम में कोई ख़रीदा गया है? नहीं ना। हमारा काम है प्रेम बस है, बता रहे है तो दे रहे, बता रहे हैं। ज़बरदस्ती मनमाना मेरा काम नहीं है, नहीं समझे? क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है। हम बता चुके, गीता के श्लोक बता दिए कि किसी को पता है, किसी को अधिकार नहीं वो ज़बरदस्ती मनवाए। आप समझते क्यों नहीं हो? कहना मेरा, हाँ कहना मेरा अधिकार है, कहेंगे, समझ पाओ।
कह रहे हैं, बता रहे, समझा भी रहे हैं। अब तुम मान लो। तुम्हें मनवाना मेरा काम नहीं, मानना तुम्हारा काम है। ध्यान रखना, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, जीव स्वतंत्र है मानने के लिए। यही संसार का नियम है। भगवान गुरु बन के आएगा, बताएगा, लेकिन मनवा नहीं सकता वो भी, क्योंकि नियम से बंध गया है, जो नियम पहले बना दिए। कभी कभी मन में आता सर्वप्रथम, फिर कौन था? सर्वप्रथम वो ही था, सर्वप्रथम वो ही था। और जब कोई प्रथम नहीं रहेगा, कोई प्रथम नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा। तो फिर तुम कौन हो? तुम कहीं नहीं। तुम जब एक में, जैसे बताएं, समझ लो, जैसे दीपावली पे चीनी के वो बनते थे, हमारे यहाँ हम बहुत खाते थे, क्या नाम, घोड़े, खिलौने बनते थे चीनी के। कहीं घोड़ा बनता, ऊँट बनता, कुछ कछुआ बनता, कुछ बनता। काय के बनते? चीनी के। काय के? चीनी के बनते हैं। काय के? चीनी के। और हर घोड़ा कहता कि मैं घोड़ा हूँ, मैं पैदल हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मानता है। काय का है? चीनी का। और कह क्या रहा? हम घोड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उसी को एक कढ़ाई में डाल दो, निचोड़ कढ़ाई में डाल दो, क्या हो जाएगा? वो घोड़ा बचेगा कहीं? वो खच्चर बचेगा? हाथी बचेगा? उल्लू बचेगा? गधा बचेगा? जो भी बना हुआ है किसका? चीनी का। नहीं, वो क्या बन जाएगा? अपने स्वरूप में आ जाएगा। सुता चीनी बन जाएगा, एक घोलता बन जाएगा, सब एक मिल जाएंगे। अब उनको ढूंढो कि वो कहाँ था, घोड़ा कहाँ गया, वो कहाँ, कौन सा घोड़ा था? वो पानी, ये वाला घोड़ा बना था। अब घोल है पानी से, ये वाला घोड़ा बना था? नहीं। ये इतनी जगह वाला बना था? नहीं। समंदर में जब नदी मिल जाती है, एक जल, छोटे छोटे कण जल मिल जाते हैं, तो क्या कोई बता सकता है कि समुंदर के अंदर वो कौन सा गिलास का जो पानी हमने डाला था वो जाके समुंदर किस जगह पे स्थित है? नहीं। इतनी इस बात नहीं समझ आती है क्या? बस ये जानना है कि पहला जन्म, पहला जन्म। तुम्हारा कोई जन्म नहीं हुआ है, सीधी बात है। अब तुमको कैसे हमारा जन्म हुआ है? जहाँ से तुम समझ रहे हो, तुम वो अलग समझ रहे हो। हम कह रहे हैं वो, हम अपनी तब से अलग कह रहे हैं। तुम्हारा कोई जन्म नहीं हुआ, जन्म उसका हुआ, तुम्हारे बाप का। तुम्हारे बाप का जन्म हुआ, वो भुगत रहा है। तुम्हें लग रहा है तुम भुगत रहे, तुम नहीं, वो भुगत रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम बन गए, तुम नहीं, वो बन गया है। तो वो तो कभी बनता नहीं है, वो कभी बनता नहीं है। सही है ना? क्योंकि वो तो अनंत रूप में है ना, एक रूप में, एक रूप में, एक रूप में बन गया है। और एक रूप जो सबसे परे है, उसमें वो स्थित है, बंधे नहीं, कोई मतलब नहीं। ये जो उसने, अब कहो ये कैसे हो सकता है कि वो अनेक रूप में ये दिख रहा है, ये हम तो दिख रहा है? तो महाराज ऋषियों ने करके दिखा दिया, बताएं। 100 ऋषि थे। अब सुन लो, तुम भी कर लेना, शक्ति पालो तो फिर पता चले कैसे। 100 ऋषि थे। उनने मछली के संग कुसंग देखा, भोग देखा, और उनके मन में आया हम कोई बहुरिया लाएंगे, हम भी बैरवानी लाएंगे, हम भी शादी करेंगे, ब्याह रचाएंगे। चल दिए मंदाता, राजा मंदाता के पास कि हमें तुम्हारी पत्नी से, मतलब सॉरी, बेटी से शादी करनी, पत्नी हमें चाहिए। तो उनने कही ये तो बूढ़े हैं, तो मेरी बेटी जवान है। अब हम उन्हें महाराज ऐसा कि हम एक स्वयंवर रचेंगे, और तुम्हारी इच्छा हो तो 100 ऋषि तो योगी थे। उनने ये इसलिए कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, और इस वजह से ये ऐसे कह रहे हैं। वो गए, स्वयंवर हुआ, तो 16 साल के जवान चले आए। 50 उनके वरमाला डाल दी। और फिर वो उन्होंने क्या किया, योग माया से अपना 50 रूप बनाया। कितना? 50। 100 ऋषि बना रहे, भगवान की छोड़ी दो, कैसे नहीं मानोगे? अब बता दें, प्रमाण देना पड़ रहा, दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दे देंगे, हमारे तो काम ही क्या है। तुम निकल जाओ इस गोल गोल चक्कर से, बस यही उद्देश्य है। नहीं निकलो तो तुम्हारी मर्जी, निकाल नहीं सकते, निकलना तुम्हें।
तो उन्होंने क्या किया कि 50 रूप बना लिया, 50 से भोग किया उनके साथ, महल बना के पानी के अंदर, बिल्कुल बढ़िया महल बना। और एक थे, एक से 50 हुए, 50 से 5000 हो गए। और 1 वर्ष बाद उन्हें होश आया उस भोग वृत्ति की, जो चित्त विद्या थी उनसे। वृत्तियाँ होती ना, जो मन होता है बिल्कुल विचार, फिर विचारहीन हुआ 1000 वर्ष बाद। तब उनने कहा अरे, तो उन्हें लिख दिया, देखो मनुष्यों मेरी दुर्गति, एक मछली के कुसंग से मेरी ये दुर्गति होगी तो तुम्हारा क्या होगा। कह गए ऐसे आपको ध्यान रखो कि कैसे बने। तो जब एक लीला हुई ब्रज में, राधे राधे, ब्रज में जब लीला हुई, तो लीला में क्या होता है कि ब्रह्मा जी आते हैं और कृष्ण जी क्या करते हैं, सखा बैठा है इधर सामने इधर, और उसको ऐसे सब लोग खाते हैं। तो वो मनसुखा होता है, वो खिलाता नहीं है, कुछ लाता है, खट्टी छाछ भर लेता है, दूध, क्या लाया है बताते नहीं, वो मुंह में भर लेते हैं। अच्छा मेरे लिए लाया पता नहीं, तो उसके मुंह में गुच्चा करते हैं और मुंह ऐसे मुंह में मुंह लगा देते हैं, ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं और उनके मुंह में से करके वो छाछ चली जाती है, उसके मुंह से ही पी लेते हैं। इस चीज़ को हमारे गुड़ गोबर ब्रह्मा जी देख लेते हैं। ये ये बेवकूफ़ लोग भगवान हो सकते हैं, जो छी गंदी मुंह से खुद अक्लमंदी का काम करते हैं। ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा क्या ज़्यादा अक्लमंद है, खुद क्या किए और अपने आप को अक्लमंद समझते हैं मलमूत्र में। और इनको भगवान कह रहे ये गंदा संदा, भगवान को हमारे कन्हैया जी को कह दिया अरे ये भगवान नहीं है, क्योंकि वो मुंह से पी रहे ना। भगवान ऐसे गंदे, उन्हें लगा ऐसे, वो क्या जाने भक्त वत्सल है, प्रेम में खुद भी डूब जाते हैं इस लीला में, इसे अनेक वाली लीला में। तो उन्होंने क्या किया, गलती कर दी, ध्यान रखना, गलती कर दी कि सारे जितने गोपियाँ, जितने ग्वाल वाले थे, गाय थी, उनको गायब कर दिया और कहीं रख दिया जाके कि देखें अगर ये भगवान में पता चल जाएगा। रख के अपने धाम गए, अपने धाम गए। तो इधर भगवान ने देख लिया कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कि ब्रह्मा तूने गलती कर दी, तुझे जानना था कुछ था तो सामने आ जाता, वो बात अलग थी। तो ये लीला में तूने गलती कर दी, लीला में विघ्न कर दिया, लीला में कोई गलती नहीं कर सकता उनकी। तो वो ब्रह्मा जी अपने यहाँ जा रहे थे, तो श्री कृष्ण पहले ब्रह्मा जाके बैठ गए और कहीं जाओ, द्वारपाल उसका कोई बहरूपा आएगा और आजकल ब्रह्मा नकली घूम रहे हैं और उनको भगा देना। तो वही से द्वारपाल आया, तुमने कि अंदर नहीं जाओगे, कि क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो ब्रह्मा हैं। कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ब्रह्मा है, देखो वो ब्रह्मा जी पहले से हमारे बैठे हैं, तुम कोई बहरूपिया है, उन्हें मना किया है और बता दिया मैं पहले से कि ब्रह्मा आ रहा है। तो उनने कि ठीक है मान लो। अब हम पहले सोचने लगे कौन हो सकता, फिर मन में आया कहीं तो अच्छा हम देख लें दूर से, कि हाँ चलो देख लो। देखा तो देखे बैठे हैं, अब उन्हें काटे खून नहीं, अब क्या करें। अब समझ में आ गया ये गड़बड़ कर दिया, तो जल्दी से भागे, फटाक से नहीं, वहाँ से तुरंत ले गए, हंस ले गए, हंस लेके भागे। तो सीधे ये हंस, आपके पल्स के पास में एक गाँव पड़ता सी करके, वहाँ हंस सरोवर भी है, वहीं पे उन्होंने हंस रखा था, उतारा था वो हंस सरोवर, वहाँ पे हम गए थे। तो वहीं पे उतार के तुरंत देखे, तो देखे ग्वाल वाल वहीं पे हैं, ग्वाल वाल वहीं पे हैं अंदर, जहाँ पे उन्होंने सबको बांध के रखा था, लुकट यकट जो भी हैं, गाय भैंस सबको, जानवरों को। उसके बाद उन्होंने कि देखें वो कहाँ गए, तो देखें जहाँ वो खिला रहे थे, अभी लीला कर रहे थे श्री कृष्ण, वो भी वहीं पे वैसे ही हैं। तो उन्हें चक्कर क्या है यार, अब खोपड़ी घूमने खजवाने लगे। एक तो वो वहाँ बैठे हैं, ब्रह्मा बन गए, एक देख रहे हैं वो वहाँ अंदर भी ग्वाल वाल है, एक ग्वाल वाल इधर है, चक्कर क्या है। अब उनकी बुद्धि खराब, माया लग गई महाराज ब्रह्मा को। अब वो नहीं हुआ, तो तब नहीं समझ में आया, तब जब नहीं समझ में आता ना, तभी शरणागत होता है। जब
अपने से हार जाता है। जिस दिन तुम हार जाओगे उस दिन शरणागति होगी। अभी तक तो शरणागति कहाँ से होगी? अहम है ना। जब तक अहम है नहीं, अभी तो मैं अभी कुछ पढ़ सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, ये किताब पढ़ लूँ, ये किताब पढ़ लूँ, ये पद की पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, उन भगवान को पढ़ लूँ, उन महाप्रभु को पढ़ लूँ, उनको जान के समझ सकता हूँ, तब तक तुम कुछ नहीं समझ सकते। ध्यान रखना। कब समझोगे? जिस दिन कहोगे महाराज माता जी गलती हो गई, अब तुम ही यार हमसे मिल जाओ, हम नहीं मिल पाएंगे, ज़्यादा करके मर जाएंगे। तो जिस दिन तुम कहोगे ना हमसे कुछ नहीं अब होगा, उस दिन ये कहेंगे कोई बात नहीं, अब हम तुमसे मिलेंगे। जब तुम मान लिए कि तुम नहीं मिल सकते हो, तो अब हम तुमसे मिलेंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम हमसे मिलना चाहते हो ना, हम तुमसे मिलेंगे। तो वही परम तत्व, कुछ भी कहो, जिससे सारा संसार बना, जिसमें सारा संसार स्थित है, सबको लेके वो स्थित है, और जिसके अंदर वो सबको लय कर लेता अपने और अकेला विद्यमान रहता है, उसे कहते परमात्मा भगवान। जिससे सब चीज प्रकट हो और जिसको लेके वो स्थित हो, और फिर जिसको लेके अपने में लय करके अकेला स्थित हो, उसे कहते परमात्मा। लेकिन हमको ये लगता है हमारा तुम्हारा कहीं कुछ नहीं, सब उसी का है, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, कोई सब उसी का है, सब एक झूठ है, मान लो बस। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि झूठ है सब लीला, ये सब चले, ये समझा रहे, ये भी झूठी समझा रहे हैं, लेकिन है तो वही सत्य। कौन? जो वो है, उसी के लिए समझा रहे हैं कि मान लो। जिस दिन मान लिया ये खेल खत्म हो गया। जो ये खेल जान गया ना कि ये खेल चल रहा है, वो खेल से निकल जाता। महाराज समझते क्यों नहीं हो? मान लो अभी कोई एक्टिंग चल रही, नाटक चल रहा है, नाटक चल रही, और सब यही सोच रहे अरे ये नाटक के किरदार में हम ये, और किसी को ये पता चल जाए नहीं ये तो नाटक है, ऐसे कैसे, हम तो अभी वहाँ जाना, हम ये हैं, निकल गया, उसे महसूस हो गया ये नाटक है, तो निकल गया, उसे याद आ गया हमारा तो घर वहाँ है, हो गया खत्म। जानने से ये नाटक खत्म हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे उनसे अपराध हो गया, तो उन्होंने कहा कि क्षमा चाहती है, उन्हें क्षमा नहीं कर सकते, तो उन्होंने 2 परिक्रमा लगाई, क्या? पूरे ब्रज की। तो हमने अभी तक 2 परिक्रमा लगाई पूरी पूर्ण, और तीसरी लगाने की इच्छा है, लेकिन अभी लगाएंगे, देखो अभी तो गर्मी है। और बाकी तो कई बार अलग से जाके लगाई, लगातार जो चलती 40 दिन की उसमें लगाई। तो जिस दिन परिक्रमा कोई भी क्षमा नहीं कर पाता, ये ब्रज क्षमा करता है। पर ये भी करना कि ये क्रिया है एक लगाना, इसके द्वारा अगर हो जाएगा, किसी का नहीं हुआ तब। ब्रह्मा जी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, शरणागति के ऊपर है ना। मेन चीज क्या? कितने तुम शरण हो, तब जाके कृपा होगी। बात परिक्रमा की नहीं है, बात है कि किस शरणागति से तुम परिक्रमा लगा रहे हो। बात ये है कि किस शरणागति, किस कोई कार्य कर रहे हो, तब कृपा होती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब छुपा लिया था, यानी कि उन्होंने जो छुपा लिया और अपने लोक को गए, तो 1 साल हो गया था इस बात को। उस 1 साल में कृष्ण जी ने क्या किया? जो उनके ग्वाल बाल थे, काफ़ी ग्वाल बाल थे, एक नहीं थे, हजारों थे, और हजारों गायें थीं, लाठी बैल सब चीज़, रस्सी उनके वो सब बन गए। क्या? श्री कृष्ण बन गए, यहाँ बन गए। देखो प्रैक्टिकली जानना तो देख लो, मेरे पिताजी है भी श्री कृष्ण ही सब बन गए। श्री कृष्ण गाय बन गए, वो बन गए, बच्चे बन गए, उनकी लाठी बन गए, सब ही श्री कृष्ण बन गए, क्योंकि उन्होंने तो असली वाले गायब कर दिए वहाँ। अब असली वाले क्या, वो तो नकली, वो सब नकली चल रहा है हमारे लिए कुछ ऐसे। तो उनको ब्रह्मा जी ने गायब कर लिया, यहाँ सब बन गए। अब ये लीला क्यों ही पता? अब यानी ये मेन हमारा क्या है, भगवान भी अनंत बन सकता है ऐसे, और बन जाता है, शांति बने।
ये लीला क्यों पता है? क्योंकि जब भी यशोदा मैया अपना दूध स्तन पिलाती थी कन्हैया को, तो गोपियाँ सोचती थी काश मैं भी अपने इनको लाला को स्तन पिलाती। गाय सोचा करती काश अरे मैं भी कन्हैया को काश ये बछड़ा होता मेरा, मैं भी दूध पिलाती। मन में आ गया। तो इसी लीला को पूरी करने के लिए वो लीला की, यानी कि ब्रह्मा जो को भी गोल गोल घुमा दिया, यानी कि उनको भ्रम भ्रम कुछ नहीं हुआ, वो तो ये लीला पूरी करने के लिए। क्या बात है भाई, लीला के अंदर लीला। तो ये जब कृष्ण बन के उनको दूध पिलाने, गोपिया जो दूध पिलाते थे उन्हें बहुत सुकून मिलता। बछड़ा बन के दूध पी रहे कौन? कृष्ण जी। अरे भगवान बताओ, एक दिन क्या हुआ एक साल के अंदर दाऊ जी ने हमारे, हम उनको बल्लू भैया बोलते हैं, प्रेम से बता दें क्या? बलदाऊ भैया है ना, जो बलदाऊ, उनको बल्लू 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 भैया बोलते हैं। बल्लू भैया कृष्ण जी है ना, ठाकुर जी महाराज, तो उनको बोलते हैं बल्लू भैया। तो हमारे बल्लू भैया ने क्या किया कि देखा अरे आजकल ये गोपियाँ कुछ ज़्यादा ही प्रेम कर रही हैं अपने पुत्र से, तब नहीं करती थी। और गाय भी कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही लीन है, कोई मतलब नहीं किसी, उनने कुछ तो गड़बड़ है। तो कन्हैया पूछा कन्हैया ये सब क्या क्या? कुछ नहीं है पता क्या? कुछ नहीं है क्या है? कि नहीं कुछ तूने कुछ जरूर किया है, ये इतना प्रेम क्यों करती हैं कि कुछ नहीं किया है। तो फिर उनने ध्यान लगाया, देखें चारों तरफ सीखन, अरे कि ये क्या चल रहा है नौटंकी ये कौन सी नौटंकी चल रही है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने कर दिया। तो फिर लौटते हैं वहीं पे कि भगवान जी ने करके दिखाया कि वो कैसे अनंत वहाँ बन गए थे इस लीला में। सौबरी जी ने करके दिखाया कैसे 50 बन गए। तो अब क्यों नहीं मानते मूर्खों, अकलमंदों, ज्ञानियों, जो कुछ हो कि वो ही एक बना है, तुम कहीं नहीं हो, यही सत्य है। जिनका ये प्रश्न था कि किस कारण बना, वो कौन? भगवान। किस कारण हमें जन्म आत्मा को लेना पड़ा, किस कारण? तो कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो बना, तुम कहीं नहीं हो। मेन जो लीड रोल है ना, लीड रोल कोई हीरो कर रहा है, वो तो एक ही परमात्मा वही कर रहा है, तुम रोल ही नहीं कर रहे हो। अगर तुम कहो कि तुम इस खेल में हो, तुम कहीं भी हो ही नहीं, वो ही बहरूपिया बन के सब जगह है। तो फिर किस कारण उसका जन्म हुआ? वो जब परेशान नहीं तो तुम क्यों परेशान हो? तो कारण किसका है? जन्म किसका? उसका। तो कारण किसका होगा? उसका। वो उसके पास कोई कारण नहीं जन्म लेने का, बात खत्म हो गई। समझ में आ गया कि अब भी जानना किस पाप के, वो पाप कभी करता ही नहीं तो जन्म क्यों लेगा? तो फिर क्यों खेल किया? तो वो जाने, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यही सब सोच मिट जाती, खत्म। क्या करना है हमारे, जब तक ही नहीं। अब क्या जानना चाहिए? और कुछ जानना है? जब तुम्हारी कोई सत्ता ही नहीं है यार, तो अब क्या तुम जानना चाहते हो कि किस पाप के कारण तुम्हारा हुआ, किस पाप के कारण नहीं हुआ? क्योंकि ये सब वही खेल रहा ना, तो वो जाने ना किस पाप का कारण उसने। वो तो एक है पाप का, अबे समेट लेगा, खत्म का पाप, खत्म का कोई पाप नहीं, वो तो निष्पाप है वो तो। एक उन माता जी का प्रश्न था, वो शायद जवाब मिल गया हो कि हमको कहीं भी अटकना नहीं है, हमको इस लास्ट सत्य तक जाना है। ध्यान में बैठना तो करना है, कोई भी मानसिक लीला करनी तो उसमें बिल्कुल भी लय नहीं कर देना अपना, महसूस रहना चाहिए, महसूस रहना चाहिए उससे आगे भी जाने के लिए, उससे आगे करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए। यहाँ अटकना नहीं बीच में, मतलब ही नहीं। इतनी चेतना बनाए रखो कि आप कैसे हैं, जैसे सखियाँ, उनको लीला जो देखते हैं, लालजू की प्रिया जी को, उनको देख के बेहोश नहीं होती हैं, लेकिन लाल जो बेहोश हो जाते हैं वो एक दूसरे को देख के बेहोश, पर बूने होश रहता है, तब वो कर पाते हैं।
तो इतनी ज़्यादा उनमें वो रहती है, इतनी ज़्यादा उन प्रेम रहता है। ऐसे ही एक शक्ति आई ना सहन करने की, तो जब सहन करने की शक्ति आती है, जब उस लेवल तक उस महाभाव को जब पहुंचने कभी कभार जो एक बात बता दें कि जो अभी ये जो दिख रहा ना, ये आपका भी धैर्य, इसी के अंदर हर चीज़ विद्यमान है। जब हमारी कोई वृत्तियाँ बाहरी चीज़ देख के बहिर्मुख होके कुछ उससे कुछ चाहेगी तो काम देव प्रकट हो जाएंगे अपने आप स्वतः। मतलब कोई वो रूप नहीं है, वो यही एक स्थिति, एक मतलब इस शरीर में विद्यमान है, शरीर की एक व्यक्ति है जिसको हम कामदेव कहते हैं। ध्यान रखना, कामदेव अलग से लोग मानते, वो इधर है, अलग से छोड़ दो। और बता दे रहे ब्रह्मा जी, तो यही ब्रह्मा जी हैं। कौन? ये बुद्धि ब्रह्मा जी हैं। जो मानते हो ना, नहीं मानते हो अहंकार, नहीं मैं हूँ ये करता हूँ, वही सदाशिव है। बता दे रहे आज। और सभी मानते कि मैं हूँ, तो सब जगह कौन है? शिव जी। कण कण में मैं हूँ। क्या कहते हैं? मैं हूँ। अरे मैं, मेरी सत्ता, मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं हूँ। जो देख रहा तो वो कौन है? जो कौन कह रहा कि मैं हूँ? वो शिव जी बोल रहे हैं। तो कण कण में कौन है? शिव जी हैं। समझ में आ रहा कुछ? बुद्धि घूमी? क्या बता रहे हैं? और बताएं? फिर इससे ऊपर जाओगे, इस अहंकार से इससे ऊपर बढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि जब ध्यान में जाओगे, उसमें जाओगे, तब पता चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक ही दिखाई देगा, वो ही परमात्मा श्री कृष्ण को, कोई भी हो, कोई नाम को फर्क नहीं पड़ता, वो ही अकेला विद्यमान है, वो ही तो वो ही है। और इसको अगर इन परमात्मा की स्थिति जब हो जाती कि ये प्रेम बस आ जाते हैं, इनमें करुणा हृदय में आ जाती है, दिल द्रवित हो जाता है प्रेम के भाव को लेके, एक दशा ऐसी हो जाती है जो महादशा कहला जाती है। प्रेम, दिन भर रोना, डूबे रहना, कुछ करना, वो एक ऐसी दशा हो जाती है, इतनी मतलब कुछ नहीं, सुहाना खाने पीना, दिन भर उसी में। वो चर्म सीमा ही राधा रानी कहलाती है प्रेम की, अलग से कहीं नहीं, अलग से। हाँ 100% है, खूब दर्शनों में। अगर इन सब चीज़ों से छूटना है तो मानना पड़ेगा, सब चीज़ है, कहीं से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। किसी को चाहिए तो वो दे दे आके, हमें नहीं कुछ चाहिए, सब ये इसी के अंदर रहते हैं। ये ब्रह्मांड है, ध्यान रखना। चाहे भागवत पढ़ लेना, चाहे किसी समझ लेना, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ये ऊपर ब्रह्मलोक, ये नीचे रसातल, यहाँ तक ये ब्रह्मांड है। जो ये बना है वो ये बना है। साइंस के हिसाब से बताएं, झूठ मानोगे तो विज्ञान के अनुसार पानी कितना है, जमीन कितनी है, 77 इंटू इक्वल, उसमें प्लस होता है 33, 77% के कितना, 77 23% वो है पानी, मतलब यानी कि इतनी कुछ है रेशियो। ऐसे ही जितना रेशियो पृथ्वी का है, जल पानी, पानी और पृथ्वी का, उतना ही रेशियो इस शरीर का है, 23.5 और 77। इस शरीर में भी वही है, जो बाहर जो तत्व हैं 5 वो ही इसके अंदर हैं।
तो महाराज बाहर जो भगवान हो गए वो यहाँ नहीं है, वो यहीं है। भगवान कहते किसको हैं? जो भी बताया। और हम झूठ बोल रहे हैं तो पढ़ना सी बात। किसे कहते हैं? अहंकार से शिव जी, सात्विक बुद्धि से वो, ये सब चीज़ है। जब हम कुछ चाहते हैं ना, सेक्स नहीं, काम, कामना, तो उसे कहते कामदेव। सेक्स देव नहीं बोलते उन्हें। कुछ लोग कि वो सुधारो, कामदेव बोलते हैं। यानी कि हमें कुछ भी इच्छा आई करने की तो उसे बोलते कामदेव। किससे आएगी? भारी चीज़ देख के, किसी से मिलना होगा वो, तो मिलना किसी से, करना, किसी बात करना, फिर उनसे, तो क्या बनेगा? संसार बनेगा। तो फिर वही कामदेव। ये तो सब शरीर के खाने के जैसे वो एक वृत्ति है, एक भूख पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है कि नहीं इसमें सुख है, तो वो चीज़ें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों से अलग हटोगे, उठोगे तो आपको पता चलेगा। अगर इन चीज़ों से दूर नहीं उठ पाओगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो ध्यान रहे हमेशा कि जन्म तुम्हारा नहीं हुआ, तुम कहीं नहीं हो, तुम्हारा जन्म कहीं भी हो नहीं सकता। तुम्हें कोई पैदा करने वाला है, क्योंकि तुम वही हो। तुम्हें ना कोई पैदा कर सकता, ना किया, ना करेगा। किस पाप के कारण? कोई पाप नहीं, क्योंकि ये जन्म भी तुम्हारा जन्म नहीं है। अगर तुम समझते हो कि ये मेरा जन्म हुआ है, मैं फंसा हुआ हूँ, तो तुम सब बेवकूफ़ हो, क्योंकि वो ही फंसा हुआ है। कहा गया ना श्रीमद् भागवत पुराण में कि उसने ही त्रिगुण को स्वीकार कर लिया और वो बन गया। तो कौन बन गया? वही तुम्हारा, हमारा बाप। और हमें ये लगता है कि हम बने हुए हैं। यही उसकी विचित्र मात्रा माया है, विचित्र माया। राधे राधे।